भगत सिंह ने कहा था कि बहरी सरकार को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत है। ये एक तरीके का धमाका है कि इसे सरकार गंभीर हो और समझ सके कि कितना गंभीर मुद्दा है और कितना संवेदनशील मुद्दा है। अगर वो हमसे नहीं मिलते हैं या हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो हम पटना जाम करेंगे। केएसआर कॉलेज सरायरंजन विधानसभा में पड़ती है और केएसआर कॉलेज को बचाने के लिए जिस तरह से सर ने आज यहाँ से केएसआर कॉलेज से पैदल मार्च जो निकाला है, सर से हम लोग मिलकर के बातचीत करते हैं कि क्या उद्देश्य है, सर क्या उद्देश्य है, क्या प्रक्रिया मिलेगी इस पैदल मार्च में? देखिए, ये केएसआर कॉलेज बचाने की हम लोग मांग कर रहे हैं। 1981 में स्थापित सरायरंजन का इकलौता डिग्री कॉलेज है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए केएसआर कॉलेज के अस्तित्व को समाप्त मत कीजिए। और इसी मांग को लेकर बिहार के इतिहास में पहली बार इस तरह की पदयात्रा निकल रही है। सर कितना कारगर होगा, क्योंकि जिस तरह से पता चला है कि जमीन का अधिग्रहण भी जगह जगह पे हो चुका है। देखिए, अभी तक सरायरंजन में नहीं हुआ है और जो अधिग्रहण हुआ है वो किसी नियम के तहत हुआ है और नियम को बनाने वाले लोग विधानसभा और लोकसभा में बैठते हैं। तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगर वो हो चुका है तो नियम में बदलाव किया जाए और नहीं हुआ है तो उसको नहीं करवाया जाए। सर जिस तरह से बताया जा रहा है कि रूट मैप भी तैयार हो चुका है और उनको एनओसी इस तरह से कुछ मिल चुका है, तो फिर ये क्या लग रहा है, इस पैदल मार्च उस पर भारी पड़ सकता है, कुछ रूट मैप बदल सकता है? सर देखिए, रूट मैप तो पहले भी जनवरी 2025 में भी बना था, जिसका मैंने विरोध मई में शुरू किया था, तो उसको तो फिर बदल दिया गया। तो जब उसको बदला जा सकता है तो फिर क्यों नहीं बदला जा सकता? जब पहला सर्वे था उस पर लेके चले जाएं, तो सर्वे कर ही चुकी है ना चाहे, तो क्यों नहीं करेगी? तो हम उसका विरोध कर रहे हैं। और भगत सिंह ने कहा था कि बहरी सरकार को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की ज़रूरत है। तो हमारे जो ये पदयात्रा है ये एक तरीके का धमाका है कि इसे सरकार गंभीर हो और समझ सके कि कितना गंभीर मुद्दा है और कितना संवेदनशील मुद्दा है। सर पटना में जाकर किनसे मुलाकात करना है, अपनी जो बातों को रखनी है, किनसे मुलाकात होगी सर? पटना में माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, माननीय नेता प्रतिपक्ष से मिलेंगे, महामहिम से मिलेंगे और उन तक अपनी बात को रखेंगे। अगर वो हमसे नहीं मिलते हैं या हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो हम पटना जाम करेंगे। अच्छा सर, वहाँ का जिस तरह से रवैया हम लोग देख रहे हैं प्रशासन का, क्या लग रहा है अगर हज़ार की संख्या में पहुँचते हैं, बेहतर रवैया है नहीं? जनता के पक्ष में जिस तरह से प्रशासन देख रहे हैं बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। देखिए, प्रशासन के पास कितनी गोलियां हैं। जो ये काम किया जा रहा है कि मंत्री के संबंधी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो इसके खिलाफ सैकड़ों हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं। तो प्रशासन की गोलियां ख़त्म हो जाएंगी लेकिन लोग ख़त्म नहीं होंगे और ये विरोध चलता रहेगा। सर कई दिन लगेगा यहाँ से जाने में पटना, आप पैदल जिस तरह से चल रहे हैं? देखिए, उम्मीद करते हैं 3 दिन, हो सकता है 4 दिन भी लगे। ये निर्भर करता है धूप। अभी देखिए कितनी कड़ी धूप है, करीब 38-40 डिग्री टेम्परेचर के आसपास होगा। तो मौसम, वेदर और रास्ता, फिर हमारे साथ जो लोग चल रहे हैं उनकी सेहत, सब कुछ है। लेकिन उम्मीद है कि 3 दिन में पहुँचेंगे। देखते हैं कि 3 दिन में पहुँच पाते हैं, नहीं तो 4 दिन में तो पहुँच ही जाएंगे। कहीं पर स्टॉपेज लेंगे या कंटिन्यू जारी रहेगा? तो रात को तो स्टॉपेज लेना पड़ेगा। पहला दिन कहाँ रुक रहे हैं? जंदाहा के आसपास रुकेंगे, दूसरा दिन हाजीपुर के आसपास और तीसरा दिन हम पटना कूच कर देंगे। सरायरंजन वासी, सरायरंजन विधानसभा वासी से क्या अपील रहेगी इस यात्रा को लेकर? बस यही अपील रहेगी कि सभी लोग अपने अपने स्तर पे जो जहाँ हैं आप विरोध कीजिए और अगर गलत का विरोध नहीं करेंगे तो अभी केएसआर कॉलेज टूट रहा है, दर्जनों लोग तबाह हो रहे हैं, संभव है कि अगला नंबर आपका भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सरायरंजन के पूर्व प्रत्याशी कुणाल जी थे। इनकी यात्रा जो पैदल मार्च सरायरंजन केएसआर कॉलेज से पटना की ओर रवाना हो चुके हैं। आज ये पहला दिन का दृश्य देख सकते हैं, हज़ारों की संख्या में ये आप लोग देख रहे होंगे समर्थक इनके साथ हैं और जो मांग है केएसआर कॉलेज सरायरंजन को बचाना है, क्योंकि इसमें हज़ारों की संख्या में जो स्टूडेंट हैं उनके लाइफ को बचाना है। वर्षों पुराना ये कॉलेज है और इस कॉलेज को जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो रोड को लेकर के उसमें तोड़ा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितने भी सरायरंजन विधानसभा के जनता हैं सभी से अपील है कि इनको बचाया जाए, जिस तरह से सर ने बोला है और सर ने बताया। विशेष रूप से आप लोगों को क्या कहना है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से निश्चित ही दीजिएगा।